आगे बढ़ते अब आपको दिखाते हैं देश भर की 50 बड़ी खबरें। कोरोना महामारी से निपटने पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद रहे। लॉकडाउन का पालन और अस्पतालों की तैयारी पर हुई बात। तबलीगी जमात ने बढ़ाई कोरोना संक्रमितों की संख्या। देश में अब तक 1965 कोरोना पॉजिटिव, 50 की हो चुकी है मौत। इलाज के लिए 151 मरीज हुए ठीक। निजामुद्दीन मरकज से दिल्ली में 700 के पार पहुंच सकता है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री ने जताई आशंका। आज सामने आए 32 में से 29 मरीज निकले जमाती। तबलीगी जमात ने तेलंगाना और असम में बढ़ाई कोरोना की टेंशन। आज 3 मरीजों की जान गई। अब तक 9 लोगों की मौत। असम में 12 कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के धारावी झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचा कोरोना वायरस। 56 साल के एक व्यक्ति की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 335 हुए। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। 191 कॉलोनियों को सील कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को 140 कॉलोनियों को सील किया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना किसी राजनीतिक विचारधारा, धर्म, जाति, उम्र में कोई भेदभाव नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारे फैसलों का असर आने वाले कल पर पड़ेगा। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोरोना से छुटकारा पाया जा सकता है। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर, उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तबलीगी जमात के मामले में नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा मरकज में तबलीगी जमात का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। पवार ने 8 अप्रैल को शबे बारात पर ऐसी भीड़ नहीं जमा करने और लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। दिल्ली के तुगलकाबाद क्वारंटाइन सेंटर में जमात के लोगों पर बदसलूकी का आरोप। रेलवे के मुताबिक जगह जगह थूक रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज। देश भर में तबलीगी जमात के 7,831 कार्यकर्ताओं की पहचान हुई। सभी मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के प्रोग्राम में शामिल हुए थे। मरकज का शाहीन बाग कनेक्शन। तबलीगी जमात के लोगों पर प्रदर्शन में शामिल होने का शक। अंडमान के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव जमाती ने किया खुलासा। कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियां तलाश में जुटी। कोरोना पर भारत सरकार के कामकाज से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट। ईरान में फंसे 1000 भारतीयों में से 750 को भारत सरकार वापस ला चुकी है। मौलाना साद का नया ऑडियो जारी। जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। नए ऑडियो में मौलाना साद ने भीड़ नहीं जमा करने की अपील की। जमात के लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन का साथ दें। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि भारत में कोरोना महामारी फैलाकर हत्या करने के लिए तबलीगी जमात के मुखिया मोहम्मद शाद पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। पद्मश्री निर्मल सिंह की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। निर्मल सिंह खालसा अमृतसर की दरबार साहिब की पूर्व रागी थे। कल कोरोना की पुष्टि हुई थी। आज सुबह उनकी मौत हो गई। खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के चलते भाई निर्मल सिंह को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रेनों में तबलीगी जमातियों के साथ सफर करने वाले यात्रियों के बारे में रेलवे जुटा रहा है जानकारी। सभी ट्रेनें 13 से 19 मार्च के बीच दिल्ली में हुई थी रवाना। यूपी के नोएडा में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई। काफी संख्या में नमाज पढ़ने पर पुलिस ने की कार्रवाई। सेक्टर 20 इलाके में नमाज का आयोजक गिरफ्तार। लॉकडाउन में कार, बाइक मालिकों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत। 25 मार्च को नॉन पेमेंट की वजह से लैप्स हुई पॉलिसी दोबारा करा सकते हैं रिन्यू। वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस एक्ट में किया बदलाव। दिल्ली में जेएनयू के गेट के सामने छात्र का हंगामा। कैंपस में जाने से रोके जाने पर दी कोरोना वायरस फैलाने की धमकी। गार्ड से हाथापाई। तबलीगी जमात में शामिल हुए 10 रोहिंग्या जम्मू के नरवाल बाला इलाके से मिले। 10 में से 5 मिले कोरोना संक्रमित। सभी अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल टीम पर हमले के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। वायरल वीडियो से हुई हमला करने के आरोपियों की पहचान। डॉक्टरों पर पथराव और मारपीट का आरोप। निजामुद्दीन मरकज के मामले में कैसरबाग के अलावा लखनऊ के 2 और थानों में केस दर्ज किए गए। मरकज में शामिल हुए कुल 19 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इन लोगों में 15 बांग्लादेशी और 4 भारतीय नागरिक हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लखनऊ को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। काम में तेजी लाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी लगाया गया। पुलिस के आला अफसरों ने हरी झंडी दिखाकर फायर ब्रिगेड की 600 गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए रवाना किया। झारखंड में धनबाद के एक मस्जिद में 11 विदेशी मौलवियों को लेकर प्रशासन सख्ते में है। सभी के कोरोना सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, जबकि मस्जिद से मिले यूपी के मऊ के 13 कोरोना के संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
निजामुद्दीन के मरकज में शामिल होने बिहार से आए 85 लोगों की तलाश की जा रही है। मरकज में आए लोगों ने रजिस्टर में अपना सिर्फ नाम और राज्य ही लिखा था। बिहार में एटीएस ने 65 लोगों का पता ढूंढ निकाला। 10 लोगों का मोबाइल फोन अभी बंद है। बिहार में के मुंगेर में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। एक परिवार को क्वारंटाइन किए जाने के बाद नाराजगी। परिवार ने क्वारंटाइन में मौजूद सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने हमला किया। पुलिस की टीम यहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने पहुंची थी, जहां छतों से कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन कराने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। भीड़ में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को लाठी डंडों से पीटा। कई लोग हिरासत में लिए गए। चेन्नई में मजाक बनता दिखा लॉकडाउन। फ्लाईओवर पर चेकिंग की वजह से लगा लंबा जाम। कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा। तमिलनाडु में मदुरई की सब्जी मंडी में मजाक बनकर रह गया लॉकडाउन। बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाते दिखे लोग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा अब कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन ड्रोन कैमरों की अहम भूमिका होगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बुनियादी सुविधाओं से डॉक्टर महरूम हैं। रेनकोट पहनकर निभा रहे हैं फर्ज। सरकार पर आरोप, ना ही दी गई ट्रेनिंग, ना ही मुहैया कराई गई कोई ड्रेस किट। लॉकडाउन की शांति के बीच मुंबई की पारसी कॉलोनी में पहली बार देखे गए मोर। स्थानीय निवासी ने 4 मोरों का ये वीडियो बनाया। बढ़ती वेंटिलेटर की मांग के बीच लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाने में जुटे पुणे के युवा इंजीनियर्स। स्टार्टअप कंपनी में 2 साल से कर रहे हैं मेहनत। केवल 50,000 तक हो सकती है कीमत। देश में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। आज 28 सालों के बाद अस्थायी मंदिर में मनाया जा रहा है रामलला का जन्मोत्सव। श्रद्धालुओं के आने पर जारी रहेगी पाबंदी। दिल्ली से बिहार के मधुबनी ठेले से पहुंचे मजदूर। एक हफ्ते में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। कोरोना की जांच के बाद ही घर जाने की दी जाएगी इजाजत। 14 दिन मुखिया को दी गई निगरानी की जिम्मेदारी।